हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सबका आपके अपने प्यारे से परिवार सेल्डा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेके आए हैं 100 टॉप प्रश्न जो 13 नवंबर व 16 अक्टूबर एग्जाम में पूछे गए थे। देखिए चलते हैं क्लास में। आज का पहला क्वेश्चन है, कुवैत की राजधानी है। कुवैत की जो राजधानी है वो है कुवैत नगर। क्या है कुवैत की राजधानी? कुवैत नगर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में हुआ था और यह मुगल मुगल सम्राट अकबर मुगल सम्राट अकबर व महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। मुगल सम्राट अकबर व महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था और यह 1576 में हुआ था। क्लियर? आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? नोबेल पुरस्कार है वो पाने वाला भारत का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका राइट आंसर बी होगा। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले थे और इन्होंने 1913 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1913 में दिया गया था। और यह भी ध्यान रखें साहित्य क्षेत्र में दिया गया था, गीतांजलि की रचना में। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? जैन धर्म के संस्थापक हैं वो ऋषभ देव थे। जैन धर्म के टोटल 24 तीर्थकर थे। पहले तीर्थकर ऋषभ देव थे और अंतिम, ज़्यादातर अंतिम भी पूछा जाता है, अंतिम जो तीर्थकर थे वो महावीर स्वामी थे, या बोल सकते हैं हम 24वें। कुल तीर्थकर 24 थे, अंतिम व 24 महावीर स्वामी थे। प्रथम जो जैन धर्म के जो तीर्थकर थे वो थे ऋषभ देव, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? एक अश्वशक्ति में 746 वाट होते हैं। कितने वाट होते हैं? 746 वाट। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, थार का मरुस्थल कहाँ स्थित है? थार का मरुस्थल या थार का रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो वो भारत में स्थित है। और यह भी ध्यान रखें यहाँ कोमा पाकिस्तान, अगर यहाँ कोमा पाकिस्तान लिखा हो तो भारत पाकिस्तान है, क्योंकि 80% से अधिक भाग है वो भारत में स्थित है और 20% भाग जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। इसलिए थार का मरुस्थल है वो भारत में ही माना जाता है। तो यह ध्यान रखें, अगर दोनों ऑप्शन में हो तो दोनों होंगे, अगर दोनों अलग अलग हों तो भारत होगा पहला ऑप्शन। आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, शेख हसीना किस देश की प्रधानमंत्री थी? शेख हसीना जो है वो किस देश की प्रधानमंत्री थी? वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, टी शब्द किस खेल से संबंधित? टी शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो वो गोल्फ खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, राजघाट कहाँ स्थित है? राजघाट जो है वो दिल्ली के अंदर स्थित है और राजघाट है वो महात्मा गांधी की समाधि स्थल को कहा जाता है। यह ध्यान रखें, महात्मा गांधी की समाधि स्थल को राजघाट कहा जाता है और राजघाट है वो दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव शरीर में कितने गुणसूत्रों की संख्या होती है? जो मानव शरीर जो होता है उसमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो 46 होती है। कितनी होती है? 46 होती है। अगर जोड़े पूछे, जोड़े तो 23 होते हैं। कितने होते हैं? जोड़े 23 होते हैं। एक जोड़े में 2 गुणसूत्र होते हैं। कुल गुणसूत्र 46 होते हैं। क्लियर है? आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है। रक्तचाप जिसे हम बीपी बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, वो सामान्य मनुष्य में कितना होना चाहिए? तो वो होता है 120 से 80। कितना? 120 से 80। अगला है, निम्न में से भिन्न है। तांबा आप सभी को पता है ठोस धातु है, सोना भी ठोस धातु है और चांदी भी ठोस धातु है, और जो पारा है यह एक द्रवित धातु होती है। तो भिन्न क्या हुआ? वो पारा। तो राइट आंसर होगा डी, पारा। क्लियर है? आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से था? मेजर ध्यानचंद जो थे उनका संबंध है वो किस खेल से था? किस खेल से जुड़े हुए थे? तो वो हॉकी खेल से जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सुंदरवन जो है राष्ट्रीय उद्यान वो कहाँ स्थित है? तो वो पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। और यह ध्यान रखें, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, सिख धर्म की स्थापना किसने की? सिख जो धर्म था उसके संस्थापक कौन थे? तो उसके संस्थापक जो थे वो थे गुरु नानक देव। और गुरु नानक जो देव थे वो प्रथम गुरु थे। प्रथम गुरु थे। और सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए थे।
कितने हुए थे? 10 गुरु हुए थे। पहले गुरु गुरु नानक देव थे। अंतिम या 10वें जो गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। ये पूछा जाता है कि अंतिम गुरु कौन थे या 10वें गुरु कौन थे, तो वो थे गुरु गोविंद सिंह, और कुल जो गुरु थे वो 10 थे। अगला क्वेश्चन नंबर 16, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य। सबसे लंबी जो तटीय रेखा है वो किस राज्य की है, तो वो है गुजरात की। कितनी है? 1214.7 किलोमीटर सबसे लंबी तट रेखा वाला। न्यूनतम या सबसे कम जो तटीय जो रेखा है वो गोवा की है। किसकी है? गोवा की है, 101 किलोमीटर। यह भी ध्यान रखें। क्लियर है? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, T20 वर्ल्ड कप 2007 का खिताब किसने जीता? T20 वर्ल्ड कप 2007 है वो उसका खिताब जो है वो किस देश ने जीता था? तो भारत ने जीता था। ये आप सभी को क्लियर हो ही रहा है कि 2007 में जीता था, तो भारत देश ने जीता था। निम्न में से टांग की हड्डी है, हमारी जो पैर की हड्डी है वो है, तो पैर की जो हड्डी है वो है टीबिया। कौन सी है? टीबिया हड्डी है। और यह ध्यान रखिए सबसे बड़ी हड्डी है वो फीमर हड्डी होती है। फीमर हड्डी है जो सबसे बड़ी होती है, और ये जांघ की हड्डी होती है, तो सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेपीज होती है। स्टेपीज होती है, ये कान में पाई जाती है। ज़्यादातर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। सबसे छोटी हड्डी है वो स्टेपीज है, कान की हड्डी है। सबसे बड़ी है वो फीमर हड्डी होती है जो हमारी जांघ में पाई जाती है। क्लियर है? आगे देखिए अगला है, चमगादड़ रात को देखने के लिए कौन सी तरंग का उपयोग करता है? चमगादड़ जो रात्रि को जो उड़ता है तब यह एक तरंग के माध्यम से ही उड़ता है, तो पार्श्व तरंग के माध्यम से उड़ता है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, बल की परिभाषा न्यूटन की गति का कौन सा नियम देता है? बल की जो परिभाषा है वो न्यूटन के किस गति के नियम में दी गई है? तो वो दी गई है प्रथम नियम में। किसमें? प्रथम नियम में। और यह ध्यान रखें बल जो है एक सदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है और इसकी परिभाषा जो है प्रथम नियम में दी गई है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी खाद्यान्न फसल पाई जाती है? जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो खाद्यान्न फसल है वो कौन सी पाई जाती है? तो वो चावल पाई जाती है। और यह भी ध्यान रखिए चावल सर्वाधिक है वो पश्चिम बंगाल में होते हैं। कहाँ होते हैं? पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक चावल होते हैं, और सर्वाधिक खाद्यान्न फसल जो है वो चावल है। क्वेश्चन नंबर 22, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जो मुख्य न्यायाधीश जो होता है उसकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23, इंदिरा गांधी गोल्ड कप का संबंध है। इंदिरा गांधी जो गोल्ड कप जो ट्रॉफी है उसका किस खेल से संबंध है? तो वो हॉकी खेल से संबंध है। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य। सर्वाधिक जो साक्षरता है वो केरल राज्य की है। न्यूनतम या सबसे कम जो साक्षरता है वो है अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की सर्वाधिक है वो केरल की है, और न्यूनतम जो है वो अरुणाचल प्रदेश की। क्लियर है? चले आगे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 25, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उस गति को क्या कहते हैं? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उस गति को क्या कहते हैं? उस गति को कहते हैं परिक्रमण गति। क्या कहते हैं? परिक्रमण गति। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, विद्युत शक्ति का मात्रक है। विद्युत शक्ति का मात्रक है वो वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है विद्युत शक्ति का मात्रक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? सूचना का जो अधिकार है वो कब लागू हुआ था? तो सूचना का अधिकार है वो 2005 में लागू हुआ था। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, विजय घाट कहाँ स्थित है? विजय घाट जो है वो कहाँ स्थित है? तो वो दिल्ली में स्थित है, और विजय घाट है वो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को कहा जाता है विजय घाट। तो किसकी समाधि स्थल को कहा जाता है? लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को विजय घाट कहा जाता है। और विजय घाट कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। क्लियर है? आगे चले क्वेश्चन नंबर 29, सबसे बड़ा पंछी है। सबसे बड़ा जो पंछी है वो है शुतुरमुर्ग, ये आप सबको पता है। और सबसे छोटा पंछी है वो है हमिंग बर्ड, ये भी आप सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 30, दिल्ली कौन सी नदी के किनारे स्थित है? दिल्ली जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। और यह भी ध्यान रखें आगरा जो शहर है वह भी यमुना नदी के किनारे ही स्थित है।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31, सफेद प्रकाश में कितने रंग होते हैं? सफेद जो प्रकाश है उसमें कितने रंग होते हैं? तो उसमें 7 रंग पाए जाते हैं। और यह भी ध्यान रखें, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मूल रंग, मूल रंग कितने होते हैं? मूल रंग है वो 3 होते हैं। कितने होते हैं? मूल रंग 3 होते हैं, जिनको प्राथमिक रंग भी बोला जाता है। देखिए, पहला लाल, दूसरा हरा, तीसरा नीला। लाल, हरा, नीला जो है ये प्राथमिक या मूल रंग बोला जाता है इनको। और सफेद प्रकाश में कुल रंग 7 होते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 32, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिकाएं। मानव शरीर की जो सबसे छोटी कोशिकाएं हैं वो है शुक्राणु, यह नर कोशिकाएं हैं। और सबसे बड़ी कोशिकाएं अंडाणु, यह भी ध्यान रखें। सबसे बड़ी कोशिकाएं है वो अंडाणु है और सबसे छोटी कोशिकाएं जो है वो शुक्राणु है। क्लियर है? देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 33, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का जो नारा है वो लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 34, पौधे किस विधि द्वारा भोजन बनाते? पौधे जो हैं वो किस विधि द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं? तो वो करते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35, पेसमेकर का संबंध किससे? पेसमेकर जो उपकरण है उसका संबंध किस से है? हमारे शरीर के अंग से, तो वो है हृदय से। पेसमेकर जो है ये हमारे हृदय की जो गति होती है उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। अगला, सलाल परियोजना किस नदी पर है? सलाल परियोजना जो है वो चिनाब नदी पर है। और यह ध्यान रखें, सलाल परियोजना जो है यह एक विद्युत परियोजना है। क्या है? विद्युत परियोजना सलाल। और यह चिनाब नदी पे स्थित है। और ये भी ध्यान रखें, जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। और सलाल परियोजना एक विद्युत परियोजना है और ये चिनाब नदी पर स्थित है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37, गाय के दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? या गाय के दूध में कौन सा विटामिन होता है? ये आप सबको पता है, दूध सर्वपोषिहार होता है, लेकिन फिर भी मुख्य रूप से जो है वो विटामिन बी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 38, एसआई का मात्रक है, लंबाई का एसआई मात्रक है। एसआई मात्रक और राजधानी और दिवस से डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछा जाता है मैम, तो ये ध्यान रखें। लंबाई का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? मीटर। क्या है? मीटर जो है लंबाई का एसआई मात्रक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39, भारत की वित्तीय राजधानी, भारत की वित्तीय जो आर्थिक जो राजधानी है वो है मुंबई। कौन सी है? मुंबई। अगला, गलकंड रोग किसकी कमी के कारण होता है? गलकंड जो रोग है वो किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। और ये हमारे गले को प्रभावित करता है। किस अंग को प्रभावित करता है? गले को प्रभावित करता है। और यह आयोडीन की कमी से होता है। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 41, सूर्य के प्रकाश को धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य का जो प्रकाश होता है वो धरती पर कितने समय में पहुंचता है? तो इसका राइट आंसर होगा 500 सेकंड, या हम बोल सकते हैं 8 मिनट 20 सेकंड। अब देखिए एक बात देखिए, 500 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड, आर्मी के अभी तक जो एग्ज़ाम हुए सभी में लगभग यही देखने को मिलता है। और यही मिलता है, एक्चुअल जो मान होता है वो इसका होता है 8 मिनट 16.6 सेकंड। एक्चुअल जो मान है वो 8 मिनट 16 सेकंड होता है, लेकिन ऑप्शन और क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, यही ऑप्शन में मिलता है लगभग 500 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड। ये ध्यान रहे, अगर ऑप्शन में 8 मिनट 16.6 सेकंड है तो राइट आंसर ये होगा। आगे देखिए, कोयला उत्पादन में प्रथम देश जो हमारे विश्व में सर्वाधिक कोयला जो उत्पादन करता है वो कौन सा देश है? तो चीन करता है। कौन सा देश करता है? चीन करता है। और भारत में अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य है। छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक कोयला उत्पादन होता है, विश्व में सर्वाधिक चीन करता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 43, तरल से ठोस में बदलना कहलाता है। तरल से जो ठोस में बदलना कहलाता है वो हिमांक कहलाता है। देखिए जैसे द्रव तरल पानी है वो बर्फ में परिवर्तन होता है। किसमें? बर्फ में परिवर्तन है। पानी से बर्फ में परिवर्तन होता है, उसको हिमांक कहते हैं। और बर्फ से पानी में परिवर्तन होता है, उसको गलनांक कहते हैं। ठोस से द्रव में परिवर्तन को गलनांक कहते हैं। और ऊर्ध्वपातन जो होता है वो होता है ठोस से गैस में परिवर्तन। जैसे कपूर है, जलने के बाद क्या है? वो एक गैस में परिवर्तन होता है। ठीक है, क्लियर है?
क्वेश्चन नंबर 44, मगध की राजधानी है, मगध की राजधानी है, तो राइट आंसर पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो है वो पटना का प्राचीन नाम है। किसका? पटना का प्राचीन नाम जो है वो पाटलिपुत्र है, मगध की राजधानी। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 45, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। विश्व की जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी वो कौन बनी थी? भंडार नायके। कौन बनी थी? भंडार नायके बनी थी, और ये श्रीलंका देश से थी, श्रीलंका देश से थी। और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी वो आप सबको पता ही है, इंदिरा गांधी थी। और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो थी वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्लियर है? विश्व की भंडार नायकी थी, श्रीलंका देश से थी, और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी वो इंदिरा गांधी थी, और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो थी वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। अगला क्वेश्चन नंबर 46, ऐसा समय का एसआई मात्रक है। समय का जो एसआई मात्रक है वो सेकंड होता है। राइट आंसर ए होगा सेकंड। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 47, हिमालय किस सागर से निकलता है? हिमालय जो पर्वत है वो किस सागर से निकलता है? तो राइट आंसर बी होगा, टेथी सागर से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब सदैव होता है। समतल दर्पण जो है जो होता है उससे सदैव प्रतिबिंब जो बनता है वो बनता है आभासी और सीधा। तो राइट आंसर होगा इसका सी, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण द्वारा। क्लियर है? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 49, औद्योगिक क्रांति कहाँ से शुरू हुई? औद्योगिक जो क्रांति है सबसे पहले किस देश से शुरू हुई थी? तो इंग्लैंड देश से शुरू हुई थी। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 50, भारत का पहला माइक्रो जंगल कहाँ बनाया गया? भारत का पहला माइक्रो जंगल जो है वो किस राज्य में बनाया गया? तो छत्तीसगढ़ राज्य में बनाया गया, और छत्तीसगढ़ में जो राजधानी है इसकी रायपुर, वहाँ बनाया गया। कहाँ बनाया गया? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बनाया गया। राज्य पूछे तो छत्तीसगढ़। क्लियर है? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 51, एनीमिया रोग किसकी कमी के कारण होता है? एनीमिया जो रोग है वो हमारे शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो एनीमिया रोग है वो लोहा की कमी या आयरन भी मिल सकता है, लोहा या आयरन की कमी से, दोनों एक ही हैं, लोहे की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, घन कोण का मात्रक है। घन कोण का जो मात्रक है वो है स्टेडियन। क्या है? स्टेडियन घन कोण का मात्रक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 53, भारत में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? भारत में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत है वो 1961 में हुई थी। क्या हुई थी? 1961 में हुई थी। और अर्जुन पुरस्कार जो है वो विशिष्ट खिलाड़ी को दिया जाता है, और इसमें 15 लाख की राशि दी जाती है। कितनी? 15 लाख की इस पुरस्कार में राशि दी जाती है, और इसकी शुरुआत है वो 1961 को हुई थी। और यह एक विशिष्ट खिलाड़ी को दिया जाता है, अच्छे प्रदर्शन जो करता है खेल में उस खिलाड़ी को दिया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 54, सबसे हल्का तत्व है। सबसे हल्का तत्व जो है वो है हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 55, गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है। गवर्नर बनने के लिए कम से कम आयु होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 35 वर्ष। ऑप्शन बी राइट होगा। कितनी? 35 वर्ष। देखिए क्वेश्चन नंबर 56, कौन सा शहर वास्तुकार एडविन लुटियन द्वारा डिजाइन किया गया है? वास्तुकार एडविन लुटियन द्वारा किस शहर का डिजाइन किया गया था? तो वो किया गया था दिल्ली शहर से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 57, किस किरण की भेदन क्षमता सर्वाधिक है? किस किरण की जो है भेदन क्षमता है वो सर्वाधिक होती है? तो वो गामा किरण की होती है। किसकी होती है? गामा किरण की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 58, वायुसेना का प्रमुख कौन होता है? वायुसेना का प्रमुख या अध्यक्ष जो होता है वो होता है एयर चीफ मार्शल, और जनरल जो होता है वो थल सेना का होता है, ये भी ध्यान रखें। और एडमिरल जो है वो नौसेना का होता है। थल सेना का जनरल होता है, और वायुसेना का जो है एयर चीफ मार्शल, और नौसेना का है वो एडमिरल होता है। क्लियर है? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 59, मधुमक्खी पालन को कहते हैं। मधुमक्खी जो पालन होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको एपी कल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपी कल्चर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, मायोपिया में प्रयुक्त लेंस होता है। मायोपिया जो रोग है इसको निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो अवतल लेंस का उपयोग होता है इसके आवरण के लिए।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 61, विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की जो सबसे बड़ी लंबी नदी है वो है नील नदी। कौन सी है? नील नदी। और यह भी ध्यान रखें अमेजन जो है यह दूसरी बड़ी नदी है। कौन सी? दूसरी बड़ी नदी अमेजन, और सबसे बड़ी नदी लंबी जो नदी है वो है नील नदी। क्वेश्चन नंबर 62, सिनेबार किसका एस्क है? सिनेबार जो है वो किसका एस्क है? वो है पारा या मरकरी। दोनों ध्यान रखें, पारा न दे के कभी मरकरी दिया जाता है, तो सिनेबार है वो पारा का एस्क है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 63, इसरो का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? इसरो का जो मुख्यालय है वो किस शहर में स्थित है? और यह भी ध्यान रखें इसरो को भारत की अंतरिक्ष एजेंसी भी कहा जाता है और इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। कहाँ है? बेंगलोर में है। और इसरो को भारत की अंतरिक्ष एजेंसी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 64, बाल दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस जो है वो 14 नवंबर को बनाया जाता है और बाल दिवस चाचा जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर बनाया जाता है। और जवाहरलाल नेहरू जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। यह भी ध्यान रखें बाल दिवस कब बनाया जाता है? 14 नवंबर को। किसकी जयंती पर? जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर बनाया जाता है। और जवाहरलाल नेहरू जो है वो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। चलिए आगे देखिए 65, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है। चूना पत्थर का जो रासायनिक सूत्र है वो CaCO3। CaCO3। क्वेश्चन नंबर 66, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य में मदुरै में स्थित है। कहाँ है? यह ध्यान रखिए मदुरै में स्थित है, तमिलनाडु राज्य में मीनाक्षी मंदिर। आगे देखिए सबसे हल्की धातु है। सबसे जो हल्की जो धातु होती है वो है लिथियम। सबसे हल्की धातु लिथियम। और सबसे भारी धातु है वो ओस्मियम होती है। क्या होती है? सबसे भारी ओस्मियम। सबसे हल्की जो धातु है वो है लिथियम। क्वेश्चन नंबर 68, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर जो राजा थे, मुगल सम्राट जो थे, उनका जो वित्त मंत्री था वो था टोडरमल। कौन था? टोडरमल। और यह नवरत्नों में एक था। टोडरमल भी नवरत्नों में था, बिरबल भी था, और मियाँ तानसेन और अबुल रहीम खान भी नवरत्नों में ही थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 69, काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा है ये एक अभ्यारण्य है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है या किसके लिए जाना जाता है? तो यह एक सींग के गैंडे के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, सीसा का संकेत है। सीसा या लेड, ये भी ध्यान रखें, कई बार लेड लिखा हुआ मिलता है। सीसा या लेड का संकेत है वो पीबी है। दोनों एक ही हैं। क्या संकेत है? पीबी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 71, भारत पाक के बीच ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए? भारत पाक के बीच जो ताशकंद जो समझौता था यह एक शांति समझौता था। दोनों देशों के बीच शांति बनाए रखने का समझौता था। और यह 1966 में हुआ था। कब हुआ था? 1966 में हुआ था। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो लाल बहादुर शास्त्री थे। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे वो आयूब खान थे। लाल बहादुर शास्त्री व आयूब खान के मध्य हुआ था ताशकंद समझौता। और यह 1966 में हुआ था। और देसिया पता ही आपको भारत पाक के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, सर्वाधिक कंगारू कहाँ पाए जाते हैं? सर्वाधिक जो कंगारू है वो कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया देश में। कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया देश में। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया देश को कहा जाता है। कंगारू है ये एक स्तनधारी पशु है, यह भी ध्यान रखें। और यह सहकारी पशु है। स्तनधारी व सहकारी पशु है कंगारू। और सर्वाधिक कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। क्लियर है? आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 73, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा जो इकाई है वो किसकी है? तो वो किलोवाट घंटा इकाई है वो ऊर्जा की होती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 74, सबसे कठोरतम पदार्थ है। ये आप सभी को पता ही है, सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 75, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट जो है ये आप सबको पता है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और इसको नेपाल में सागरमाथा नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सागरमाथा नाम से। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, कांचीपुरम किस नदी के किनारे स्थित है? कांचीपुरम है वो पलरा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी किनारे? पलरा। आगे देखिए
क्वेश्चन नंबर 77, यदि शरीर का संवेग दोगुना हो जाए, यदि शरीर का जो संवेग है वो दोगुना हो जाए, गति ऊर्जा होगी, तो गति ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर संवेग दोगुना हो जाए तो वो संवेग जो है, गति ऊर्जा जो है वो 4 गुना हो जाए। कितने? 4 गुना। संवेग दोगुना, गति 4 गुना। आगे देखिए 78 नंबर क्वेश्चन, विश्व आनंद का संबंध किस खेल से है? विश्व आनंद जो है उनका संबंध किस खेल से है? तो उनका संबंध है वो शतरंज खेल से है। विश्व आनंद जो है वो 5 बार विश्व चैंपियन रह चुके हैं। और यह भी ध्यान रखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वो विश्वनाथ आनंद ही थे। और खेल क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, जिसमें 25 लाख की राशि दी जाती है। कितने? 25 लाख की राशि दी जाती है। और यह ध्यान रखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है, ये भी ध्यान रखें। क्लियर है? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 79, दूध से क्रीम का अलग होना क्या कहलाता है? दूध जो है, दूध से जो क्रीम बनती है, जो अलग होती है, वो अपकेंद्रीय बल द्वारा होती है। या ये भी पूछ लिया जाता है, दूध क्रीम अलग करने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो अपकेंद्रीय बल पर करती है। और जो वॉशिंग मशीन है वो अभिकेंद्रीय बल पर करती है। वॉशिंग मशीन जो है वो अभिकेंद्रीय बल पर कार्य करती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 80, ट्यूबलाइट में किस गैस का प्रयोग होता है? ट्यूबलाइट जो होती है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो उसमें ऑर्गन गैस भी भरी जाती है, नियोन भी भरी जाती है। राइट आंसर इसका सी होगा, दोनों। क्योंकि काफ़ी बार क्या है, ऑर्गन मिलता है कहीं कहीं नियोन, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, दोनों मिलेंगे तो ऑप्शन सी मिलेगा। दोनों अलग अलग मिलते थे, यह ध्यान रखिए, ऑर्गन और नियोन दोनों गैस ट्यूबलाइट में भरी जाती है। क्लियर है? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 81, भारत में पहला सफल परमाणु प्रशिक्षण कहाँ हुआ था? भारत का जो पहला सफल परमाणु प्रशिक्षण जो था वो कहाँ हुआ था? तो वो पोखरण में हुआ था। पोखरण है ये जैसलमेर में। कहाँ है? जैसलमेर, राजस्थान में स्थित है। और यह भी ध्यान रखें, यह 1974 में हुआ था। कब हुआ था? 1974 में पहला परमाणु प्रशिक्षण हुआ था जो सफल हुआ था। और ये पोखरण जैसलमेर राजस्थान में हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 82, आईनी अकबरी के लेखक, आईनी अकबरी जो पुस्तक है उसके लेखक हैं वो हैं अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल। राइट आंसर सी होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 83, टीवी के रिमोट में कौन सी तरंग होती है? टीवी का जो रिमोट होता है उसमें कौन सी तरंग या किरणें होती है? तो उसमें होती है अवरक्त तरंगें होती है। कौन सी तरंगें होती है? अवरक्त। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 84, गंगा की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है वो यमुना भी है, कोसी भी सहायक नदी है गंगा की, महानदी भी सहायक नदी है। और यह भी ध्यान रखें, सरयू जो नदी है वह भी गंगा की सहायक नदी है। और जो गंडक जो नदी है वह भी गंगा की सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी डी ऑप्शन, यमुना, कोसी, महानदी गंगा की ही सहायक नदी है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 85, मणिपुर की राजधानी है, मणिपुर जो राज्य है उसकी राजधानी जो है इम्फाल है। दिसपुर राजधानी है वो है असम की, आप सबको पता ही है। ईटानगर है ये नागालैंड की राजधानी है। शिलोंग जो है ये मेघालय की राजधानी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 86, हरित क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? हरित क्रांति का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है? तो इसका राइट आंसर डी होगा, खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 87, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, फोटोग्राफी में जो प्रयुक्त होता है वो होता है सिल्वर ब्रोमाइड। क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। अगला क्वेश्चन नंबर 88, कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क जो मंदिर है वो उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क मंदिर को सूर्य मंदिर भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिए। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। कोणार्क मंदिर को ही सूर्य मंदिर कहा जाता है। क्लियर है? आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, इराक ने किस वर्ष कुवैत पर आक्रमण किया था? इराक जो देश है उसने कुवैत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो वो किया था 1990 में। कब किया था? 1990 में। क्वेश्चन नंबर 90, ममता बनर्जी का संबंध किस राजनीतिक पार्टी से था? ममता बनर्जी जो है उसका संबंध जो था वो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी से संबंध था। किससे था? अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी से। चलिए आगे
क्वेश्चन नंबर 91, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह, सर्वाधिक जो उपग्रह है वो किस ग्रह के हैं? तो बृहस्पति ग्रह के हैं। और यह भी ध्यान रखें, शुक्र ग्रह का कोई अपना उपग्रह नहीं है और बुध का भी नहीं है। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, किस ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है या बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं? तो है बुध और शुक्र। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 92, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आतिशबाजी जो है उसमें हरा रंग किसकी कमी के कारण होता है? तो होता है बेरियम की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण? बेरियम की कमी के कारण होता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 93, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? शरीर में जो पित्त का निर्माण होता है वो किस भाग में होता है? यकृत में होता है। यकृत या लीवर दोनों एक ही नाम है, अलग अलग नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 94, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में स्थित है और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। और यह भी ध्यान रखें, अजंता और एलोरा की जो गुफा है, एलोरा की जो गुफा है यह भी महाराष्ट्र औरंगाबाद में ही स्थित है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन नंबर 95, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत, जो यूनानी राजदूत था वो था मेगस्थनीस। क्या था? मेगस्थनीस, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 96, सबसे शुद्ध कोयला है, सबसे जो शुद्ध कोयला है वो शुद्ध कोयले का जो प्रकार होता है, जो उच्चतम जो कोटि का जो कोयला है वो है एंथ्रोसाइट। कौन सा कोयला है? एंथ्रोसाइट जो कोयला है वो सबसे उच्चतम कोटि का कोयला होता है, शुद्ध कोयला जिसको बोला जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 97, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान या मरुस्थल है? तो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो गोबी है। और विश्व का जो सबसे बड़ा है वो सहारा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो सहारा का है। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल ये पीछे हमने पढ़ा था वो है थार मरुस्थल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 98, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में है और टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान जो था वो कहाँ का शासक था? तो वो मैसूर का शासक था। राइट आंसर सी होगा। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, लोकसभा में शून्यकाल होता है, लोकसभा में जो शून्यकाल होता है वो कितने समय का होता है? तो वो 1 घंटे का होता है। तो कैसी लगी आपको आज की क्लास? उम्मीद करते हैं अच्छी लगी होगी। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। और तब तक हमारे चैनल पे बने रहें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।